नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे डेबिलिटेशन एंड एग्जॉल्शन सीरीज़ में ही मंगल कर्क राशि में क्यों डेबिलिट होता है, यानी कि वाई मार्स इज डेबिलिटेड इन साइन ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले 28 डिग्री पे इनका डीप डेबिलिटेशन होता है। अब हम समझेंगे ऐसा है क्यों। तो सबसे पहले आप मार्स को समझिए। मार्स क्या है? आपका विल पावर है ना। मार्स करेज है। मार्स आपकी एबिलिटी है एक्शन लेने की। मार्स एग्रेशन भी है आपका, है ना। आपका नेचर जो एग्रेसिव नेचर है वो है। एंगर तो है ही। आपका फाइटिंग एबिलिटी है। आपके छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है वो। आपके जो दोस्त हैं मेल फ्रेंड्स उसको रिप्रेजेंट करता है। एक सोल्जर भी आप कह सकते हैं और एथलीट भी कह सकते हैं। मंगल को प्लेनेटरी सिस्टम में जो स्थान दिया गया वो एक सेनापति का दिया गया। तो सेनापति के वर्ड से जैसे ही आता, आप क्या समझते हैं कि वो जो राजा के लिए मैदान में उतरता है लड़ाई करने के लिए पूरे टीम को लेके, पूरे अपने सेनाओं को लेके, उस जमाने के हिसाब से आप इसको ऐसे समझिए। आज की डेट में आप क्या समझेंगे? वो जो लीडर है ना, वो जो टीम को लीड करता है, वो जो इनिशिएटिव लेता है कि नहीं, वो जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, पावर है ना, जिसके पास पोजीशन है। तो पावर पोजीशन जब आएगा तो इंसान में गुस्सा भी तो आएगा ना, क्योंकि बिना कंट्रोल के, बिना पावर के तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता चीज़ों को, है कि नहीं। तो अब ये मार्स अगर कर्क राशि में जाएगा कैंसर, तो आप कैंसर को समझिए। कैंसर क्या है? ये आपका जो काल पुरुष की कुंडली में जो नेचुरल, अगर आप उसका साइन देखेंगे तो फोर्थ साइन है वो, है ना। मेष के राशि से आप देखें, मेष, वृषभ, मिथुन और उसके बाद आपका ये कर्क राशि अभी फोर्थ साइन है। तो कुंडली में ऑटोमेटिकली फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है ये। अब फोर्थ हाउस आपका क्या है? फोर्थ हाउस मदर का स्थान है। अब कर्क राशि का लॉर्ड भी कौन है? चंद्रमा है। अब मदर का स्थान तो क्या इमोशन है, नरिशमेंट है इसमें, है कि नहीं। इसमें केयर है, बड़ा जेंटल साइन आप कह सकते हैं इसको। और लॉर्ड चूंकि चंद्रमा है तो चंद्रमा मन के कारक है ना, बड़े जेंटल हैं। तो अब मार्स जैसा एग्रेसिव प्लानिट, है कि नहीं, अगर वो कर्क राशि में आ जाए तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाए, क्योंकि उसको वो इमोशन में फंस जाएगा। तो अपना ये जो उसकी जो क्षमता है, उसका जो ओरिजिनल उसके जो ट्रेड्स हैं वो कैसे उभर के आएंगे। जैसे आपका विल पावर, करेज, एग्रेशन जो हमने ऊपर बात करी है, फाइटिंग एबिलिटी, है ना, डिसीजन लेने की क्षमता, एथलेटिक सोच और एथलेटिक बॉडी बनाने की इच्छा। अब ये सब नेचर, ये सब अगर कर्क राशि में आ जाए, जहाँ भर भर के इमोशंस हैं, है कि नहीं, केयर है, तो वहाँ डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। वो सोचने लग जाएगा, अरे ये करूँगा तो सामने वाले के लिए ठीक होगा कि नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही सोचने में आएगा, है ना, हर डिसीजन। क्योंकि कई बार आपको ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो हो सकता है मास को एक्सेप्ट ना हो, लोगों के को समझ ना आए, लेकिन लॉन्ग रन में वो अच्छे हों, लेकिन यहाँ वो फंस जाएंगे आप कि नहीं, ये तो मेरे को नहीं करना चाहिए, गलत है। तो क्या होगा कि मार्स यहाँ पे आके अपना सारा पावर खो देते हैं। तो ये परफेक्ट सिचुएशन है ही नहीं मार्स के लिए, कर्क राशि। यहाँ वो अपने आप को कहीं भी अपलिफ्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें वो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। तो यहाँ आके क्या होता है, डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो ये एक तो इसका रीज़न है, क्योंकि बेसिक नेचर है मंगल का वो कहीं ना कहीं कर्क राशि से मैच नहीं करता है। अब मार्स का जो एक एग्रेसिव नेचर है ना, वो लेके कर्क राशि में आता है। तो आप देखेंगे ऐसे ही लोग जो है फिजिकल वायलेंस में, फाइट में ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि एक तो गुस्सा है ही, दूसरा इमोशन भी इन्वॉल्व हो गया। तो जो फाइट होती है बड़ी रूड होती है, बड़ी खतरनाक वाली हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। अब ये मदर होम इन्वायरमेंट को, आपका मदर को रिलेशनशिप, आपका जो मदर से रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो रिलेशन भी इसके मार्स के डेबिलिटेशन होने की वजह से सफ़र करती है, क्योंकि कर्क राशि में। अब दूसरा रीजन है सिंबल। देखिए, जो कर्क राशि का सिंबल है ना, क्रैब का है। क्रैब मतलब क्या, एक बार आप मान लीजिए उसको टच कीजिए जाके, वो आपको पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ेगा, उसको चाहे मार दिए छोड़ेगा नहीं जब तक। तो ये क्या दिखाने की कोशिश करेगी, वो ये उस चीज़ को दर्शाता है कि ये एक इमोशन है, ऐसा इमोशन जो बहुत ही खतरनाक है कि नहीं। मतलब पकड़ लिया एक बार तो छोड़ना ही नहीं है, जब तक जो उससे रिलेटेड मोटिव पूरा ना हो जाए तब तक आपको जाने भी नहीं देगा। तो ये मंगल के लिए ठीक नहीं है। दूसरा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। देखिए, मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलता है? साउथ में, जो कि 10th हाउस है ना। अब बिल्कुल उसके अपोजिट इधर क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। अब नॉर्थ क्या है? नॉर्थ में चंद्रमा आके एग्जॉल्ट होते हैं, है कि नहीं। और चंद्रमा 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं पे जाके ये बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में आप कह लीजिए कि जहाँ 10th हाउस में एग्जॉल्ट होते हैं वहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, वहीं वहाँ जाके उनको 4th हाउस में बिल्कुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 0 हो जाता है ना, 180 डिग्री पे 4th हाउस में। तो ये एक रीज़न है। दूसरा एलिमेंट, आप देखिए चंद्रमा यानी कर्क राशि का वाटर एलिमेंट है।
अब मंगल फायर एलिमेंट है, तो पानी और आग का संबंध कैसा है तो हमको पता है कि पानी कहीं भी आग को बढ़ाने के लिए या उसको बैलेंस रखने के लिए भी पानी सक्षम नहीं है। पानी या तो उसको बुझा देगा, है कि नहीं। तो फिर ये स्थिति जो है मंगल की कर्क राशि में, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए, जो चाहिए वो अचीव करने के लिए मंगल का जो एक्चुअल ट्रेड्स है, उसके लिए कहीं से भी कर्क राशि सूटेबल नहीं है। इन कुछ चीज़ों जो हमने एक्सप्लेन करी हैं ऊपर, इससे हमको पता लग गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।